Hi folks, I am Dr. Prachi, physiotherapist. Again I am back with some more exercises. आज मैं बात करने वाली हूँ नेक पेन के बारे में. तो प्लीज़ मैं हर वीक न्यू वीडियोस ले आऊँगी आपके पेन से रिलेटेड, आपके एक्सरसाइजेज से रिलेटेड, सेल्फ एक्सरसाइजेज जो आप घर पे कर सकते हैं. तो प्लीज़ अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए. थैंक यू फॉर दैट. ओके, आज मैं बात करने वाली हूँ नेक पेन के बारे में. तो थोड़ा सा जान लेते हैं कि नेक पेन क्यों होता है. नेक पेन मेनली जो कम एज में होता है वो मोस्टली पोस्चरल होता है. पोस्चरल की अगर हम बहुत लंबे टाइम तक मोबाइल देखते हैं, हमारे नेक की ऐसी पोस्चर बन जाती है, फॉरवर्ड हेड पोस्चर, या फिर नीचे झुक के देखते हैं, या फिर गलत पोस्चर में टीवी देखते हैं, या फिर हमारी लॉन्ग सिटिंग जॉब होती है तो हम ज्यादा टाइम तक लैपटॉप वगैरह पे काम करते हैं, तो उसकी वजह से हमारे नेक पेन मोस्टली यही रीजन होता है नेक पेन होने का. तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं कुछ एक्सरसाइजेज जिससे आप थोड़ा पोस्चर करेक्शन भी कर सकते हो और एक्सरसाइजेज से आपको रिलीफ भी मिलेगा. एंड इफ यू विल डू दिस एक्सरसाइजेज इन अ लॉन्ग टर्म आपका पोस्चर भी करेक्ट हो जाएगा. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट एक्सरसाइज इज चिन टक एक्सरसाइज. एक्सरसाइज करते वक्त सबसे फर्स्ट इंपॉर्टेंट चीज आपको ध्यान रखनी है, आपका नेक जो है न्यूट्रल में होना चाहिए. ठीक है, चिन टक बहुत अच्छी एक्सरसाइज है फॉर योर पोस्चर करेक्शन एंड फॉर योर नेक पेन. इससे नेक पेन भी बहुत रिलीव होता है. ओके, your chin is like this and you have to bring it back. ऐसे नहीं करना, आपको नीचे नहीं करना, बस अंदर की तरफ लेना है. ठीक है, 1 2 3 4 5 एंड रिलैक्स. शोल्डर्स रिलैक्स्ड होंगे इस पोजीशन में. अगेन आई एम शोइंग यू 1 2 3 4 5 रिलैक्स. 5 के सेकंड तक आप काउंट कर सकते हो एंड देन यू कैन रिलैक्स. इसके 2 सेट्स आप कर सकते हो, मॉर्निंग एंड इवनिंग. एंड इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है एज सच. आप ओवरऑल द डे भी कर सकते हो. वेन एवर यू फील लाइक यू कैन डू इट. ठीक है. एंड द सेकेंड एक्सरसाइज इज क्या होता है कि फॉरवर्ड हेड पोस्चर में एंड पोस्चर प्रॉब्लम्स में मेनली होता है कि हमारे शोल्डर्स जो है ऐसे राउंडेड एंड आगे की तरफ हो जाते हैं. तो फिर एक अच्छी एक्सरसाइज है हमारे पोस्चर करेक्शन करने के लिए और नेक पेन भी इससे रिलीव होगा. टू shoulder squeeze like this. Shoulder squeeze like this. You have to squeeze like this. Squeeze like this back. You have to hold 1 2 3 4 5 and then relax. Squeeze your shoulder back 1 2 3 4 5 and then relax. Again इस पोस्चर में भी आपका नेक जो है वो स्ट्रेट होना चाहिए. ये सेकेंड एक्सरसाइज है, यू कैन डू easily at your home. And the third one is neck pain जब होता है हमें तो हमारी नेक की सर्वाइकल स्पाइन की मोबिलिटी लूज होने लगती है. तो उससे क्या होता है, सर्वाइकल जो मेन जो नेक रोटेशंस है, नेक रोटेशंस भी रेस्ट्रिक्ट हो जाती है. तो सबसे बहुत इंपॉर्टेंट है, नेक रोटेशंस आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर सर्वाइकल स्पाइन मोबिलिटी एंड फॉर योर पेन रिलीफ. अगर आपका सर्वाइकल स्पाइन की रेंज ऑफ मोशन कम होगी, स्टिफनेस होगी, तो कहीं ना कहीं आपका पेन लॉन्ग टर्म में जाके और ज्यादा बढ़ेगा और आगे जाके सर्वाइकल स्पाइन में और भी चेंजेस आ सकते हैं, समथिंग स्पॉन्डिलोसिस वगैरह में जो होता है. तो बेटर है कि अगर आप लॉन्ग सेटिंग आपका वर्क है या आपका पोस्चर ऐसा है तो आप बीच बीच में नेक रोटेशन करना बहुत इंपॉर्टेंट है. तो लेट मी शो यू हाउ टू डू दिस. जिनका नेक की प्रॉब्लम होती है, नेक पेन होता है या सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस में, उनका नेक रोटेशन बहुत ही लिमिटेड हो जाता है, समथिंग लाइक दिस और दिस. So what you have to do, you have to practice neck rotations. First on the right and you can count for 5 1 2 3 4 5 and आप न्यूट्रल में आ जाइए. फिर again on the left 1 2 3 4 5 relax. ये नेक रोटेशंस देखने में बहुत इजी लगती है लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके सर्वाइकल स्पाइन के लिए, उसकी मोबिलिटी के लिए. अगर सर्वाइकल स्पाइन की मोबिलिटी बनी रहेगी तो आपका पेन इन द लॉन्ग टर्म कम होगा और फिर पोस्चर भी करेक्शन होगी. अगेन 1 2 3 4 5 अगेन बैक टू न्यूट्रल. आई एम शोइंग यू 1 2 3 4 5 बैक टू न्यूट्रल. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है. एंड द नेक्स्ट वन एक्सरसाइज जो इंपॉर्टेंट है, तो
तो नेक में क्या होता है, सर्वाइकल स्पाइन में क्या होता है कि पेन कब ज्यादा बढ़ता है, हमारी टेंडेंसी होती है कि ज्यादा नेक को झुका के रखें, दिस इज कॉल्ड फ्लेक्शन। ऐसे झुका के रखते हैं, नीचे देखते हैं, या फिर कुछ भी अगर मोबाइल वगैरह देखते हैं तो ऐसे देखते हैं, टीवी भी गलत पोस्चर में, तो मोस्टली अगर लैपटॉप भी यूज करते हैं तो मोस्टली जो नेक की पोजीशन होती है वो इस तरीके से या फिर फ्लेक्शन में होती है। तो फिर उसमें हमारा जो एक्सटेंशन, नेक अपोजिट एक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट, और उसको हम अपनी मेडिकल लैंग्वेज में एक्सटेंशन बोलते हैं, नेक एक्सटेंशन, और वो लिमिटेड हो जाती है। जिसको प्रॉब्लम होती है नेक पेन की या फिर सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस की प्रॉब्लम होती है, उनके में नेक एक्सटेंशन की रेंज ऑफ मोशन भी बहुत कम हो जाती है। तो ये आपको जरूर प्रैक्टिस करना चाहिए मॉर्निंग एंड इवनिंग एटलीस्ट 2 टाइम्स। तो लेट मी शो हाउ टू डू दिस। आपके शोल्डर्स रिलैक्स रहेंगे, एंड अगर आप इसे वैसे बोलो अपनी लैंग्वेज में, तो यू हैव टू लुक अप टुवर्ड्स द सीलिंग as much as you can, and 1 2 3 4 5 and you have to come back to neutral। ठीक है, नेक एक्सटेंशन कई लोगों में जिनको प्रॉब्लम होगी, कहीं यहीं तक होगा, फिर यहाँ तक होगा, एंड यू विल फील पेन। तो पेन फ्री रेंज में कीजिए, धीरे धीरे ये इंक्रीज हो जाएगा, आपका पेन भी रिलीव होगा, एंड यू विल गेन मोर रेंज ऑफ मोशन। आपको खुद ही फील होगा आफ्टर 4-5 डेज और 1 वीक की आपकी जो नेक मोबिलिटी है वो इंक्रीज हो रही है, और आपकी रेंज ऑफ मोशन भी सही हो रही है, पेन भी रिलीव होगा अगर नेक मोबिलिटी इंक्रीज होगी तो। अगेन आई एम शोइंग यू नेक एक्सटेंशन 1 2 3 4 5 एंड देन बैक टू न्यूट्रल। आप ऐसे टॉवेल के साथ भी C6 सर्वाइकल स्पाइन में जो कॉमन है हमारे प्रॉब्लम, वो C6 C7 लेवल पे होती है मोस्टली, C6 C7 लेवल पे होती है मोस्टली, क्योंकि पोस्चरल प्रॉब्लम या फिर डिजनरेटिव चेंजेस भी मोस्टली सबसे कॉमन वहीं पे होते हैं। तो आप नेक एक्सटेंशन, एक छोटा सा टॉवेल यू कैन टेक एंड अपने हैंड से थोड़ा सा ऐसे पुल करके, जहाँ पे आपकी नेक नीचे खत्म होती है वहां पे ऐसे पुल करके, और ईयर्स की तरफ आपको ले जाना है, एंड देन यू कैन डू एक्सटेंशन। ये जो टॉवेल का डायरेक्शन हैंड का, वो ईयर्स की तरफ होना चाहिए। यू कैन डू लाइक दिस, तो इससे थोड़ा सा मोबिलाइजेशन भी हो जाता है सर्वाइकल, लोअर सर्वाइकल स्पाइन का। 1 2 3 4 5 एंड देन रिलैक्स। आपकी हैंड की मूवमेंट्स एंड ये जो टॉवेल की मूवमेंट्स है वो नेक के साथ साथ ही मूव होगी। अगेन आई एम शोइंग यू अगेन, ओके, एक्सटेंशन up towards the ceiling with towel and hand movements towards the ear. 1 2 3 4 5 and then come back to neutral। okay, तो ये सिंपल एक्सरसाइजेस हैं। एंड वन मोर बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। हमारी टेंडेंसी होती है अगर मोबाइल देखते हैं, लाइक मैंने बहुत लोगों को देखा है, वो किसी एक पोजीशन में मोस्टली, क्योंकि मोबाइल आजकल बहुत ज़्यादा यूज़ होता है किसी भी चीज़ में हमारा, या हमें शॉपिंग करना है या कुछ देखना है, तो हमें मोबाइल मतलब डे टू डे लाइफ का वो हो गया, तो इसलिए मैं मोबाइल का एग्जांपल दे रही हूँ। तो टेंडेंसी होती है लेफ्ट साइड में किसी को मोबाइल देखने की, या राइट साइड में, तो फिर ये जो मूवमेंट होती है वो रेस्ट्रिक्ट हो जाती है। दिस इज कॉल्ड साइड फ्लेक्शन, दिस इज राइट एंड दिस इज लेफ्ट साइड फ्लेक्शन। तो फिर अगर ऐसी टेंडेंसी होती है तो फिर इससे भी सर्वाइकल स्पाइन में एंड नेक में पेन होता है। तो फिर इसके लिए हम कौन सी एक्सरसाइज कर सकते हैं? अगर हमें राइट में पेन हो रहा है पोस्चर की वजह से, गलत पोस्चर की वजह से राइट में पेन हो रहा है, तो व्हाट यू कैन डू, यू हैव टू चिन टक फर्स्ट एंड देन यू हैव टू डू लाइक दिस। इस बात में आप ध्यान रखिएगा कि आपको ऐसे गलत पोस्चर के साथ नहीं करना है, चिन टक के साथ आपका पोस्चर भी मेंटेन रहेगा, एंड देन ऐसे करना, आपको साइड फ्लेक्शन करनी है। साइड फ्लेक्शन मीन्स टुवर्ड्स द शोल्डर, चिन टक फर्स्ट, एंड जिस साइड में पेन आ रहा है, अगर राइट साइड में पेन है तो अगेन आई एम शोइंग यू चिन टक, एंड देन थोड़ा सा आप हल्का सा स्ट्रेच भी कर सकते हैं इफ यू डोंट हैव एनी प्रॉब्लम, लाइट स्ट्रेच। 1 2 3 4 5 एंड देन रिलैक्स बैक टू न्यूट्रल। अगेन फॉर द लेफ्ट साइड, अगर लेफ्ट साइड में आपके पेन हो रहा है, इससे आपको बहुत ज्यादा पेन रिलीफ होगा विद इन 1 और 2 डे। आपको लगेगा आपका पेन कम हो रहा है, आपका पोस्चर भी करेक्शन हो रहा है। तो ये बहुत ही इफेक्टिव एक्सरसाइज है, चिन टक विद साइड फ्लेक्शन एंड लाइट स्ट्रेच
if you are okay with it. Okay, again chin tuck and side flexion towards the left and थोड़ा सा लाइट स्ट्रेच, बहुत ही लाइट स्ट्रेच करना है. और नहीं, अगर स्ट्रेच नहीं करना चाहते, कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो ओनली चिन टक एंड देन साइड फ्लेक्शन एंड मेंटेन 1 2 3 4 5. रिलैक्स, एक्टिव न्यूट्रल. ओके ओके, ठीक है. नेक पोजीशन, सर्वाइकल स्पाइन के बाद होती है थोरैसिक स्पाइन. ऑल स्पाइन्स आर इंटर रिलेटेड. ये एक माल अलाइनमेंट हो जाती है. अगर सर्वाइकल स्पाइन में आपकी प्रॉब्लम, आपका पोस्चर है, तो आपके फॉरवर्ड हेड पोस्चर होगा, आपके शोल्डर्स प्रोटेक्टेड होंगे, और आपका जो सर्वाइकल स्पाइन का जो नॉर्मल कर्व है वो काइफोटिक इस तरीके से, कुछ इस तरीके से हो जाता है, लाइक दिस वुड बी काइफोटिक. तो ये पोस्चर करेक्शन करना बहुत इंपॉर्टेंट है. बहुत बार इसकी वजह से बैक पेन भी स्टार्ट हो सकता है. तो मैं एक नेक एक्सटेंशन, फिर से एक नेक एक्सटेंशन एक्सरसाइज बता रही हूँ, जिसमें आपका थोरैसिक स्पाइन में थोड़ा सा करेक्शन होगा. जो काइफोटिक पोस्चर हो जाता है उसको भी करेक्शन करने में आपको हेल्प मिलेगा. तो ऐसे एक बॉल ले लेना आपको. ओके, बॉल लाइक दिस, थोड़ा फ्लेक्सिबल, नॉट वेरी हार्ड. ठीक है, ऐसे चेयर पे आप बैठ सकते हो. अगेन इसको आपको प्लेस करना है अपर बैक में, नेक के नीचे अपर बैक में. यू हैव टू प्लेस इट लाइक दिस, लाइक दिस. ऐसे एक बॉल थोड़ा फ्लेक्सिबल और इसी साइज का होना चाहिए. यू हैव टू प्रेस इट, प्रेस करना है इसको नीचे पीछे, एंड देन आपको सीलिंग की तरफ देखना है. मेंटेन दिस पोस्चर 5 seconds, 1 2 3 4 5 एंड अगेन बैक. इस पोजीशन में इफ यू आर कंफर्टेबल यू कैन डू shoulder movements also for a better stretching. Press the ball. I'm starting from neutral. Press the ball and then go up your neck, and you can also move your shoulder like this. And then after 5 seconds go back to normal. Okay? Okay. ठीक है. तो आपको अगर मेरा वीडियो पसंद आया, आपके लिए यूजफुल रहा हो, तो प्लीज मुझे कमेंट्स में बताइए. आप जैसा बताओगे, जो बताओगे, आई विल ट्राई टू मेक मोर एंड मोर वीडियोस. मैं बस, मेरा पर्पस ये है कि आप सेल्फ एक्सरसाइजेस से, अगर आप एक फिजियोथेरेपिस्ट के पास नहीं जा सकते हो किसी रीजन से, या फिर आपके पास लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, तो देन यू कैन ट्राई इट एट योर होम एंड यू कैन गेट बेनिफिटेड फ्रॉम दिस. तो प्लीज लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, एंड प्लीज कमेंट में बताइए कि आपको कैसा लगा. थैंक यू सो मच.